अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्न जमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्ए कमाले मोहम्मद हैदर बहारे बाग़ खिसाले मोहम्मद इस्लाम माँ इताअते खुलफ़ाए राशिदी ईमान माँ महब्बते आले मोहम्मद। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दी बेशुमार हम्दो सनातु बाद नबी मुहतशम रसूल मुकर्रम सय्यद इंसजां हुज़ूर रहमत आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मुबारक बारगाह दे अंदर हदिया अकीदत व मुहब्बत पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, अज दा साडा उन्वान वाक़या करबला दे नताइज और इहदे असरात और इहदे अंदर जिहड़े सबक साडे वास्ते इन्हां दे बारे कुछ आगाही हासिल करना है। तो ये बात याद रखो
कि अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने इस दुनिया के उत्ते खैर भी रखी है और शर भी रखी। खैर सदे ने अच्छाई नू और शर सदे ने बुराई नू। ताई ते अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने फरमाया सी ना, फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जिस बंदे थोड़ी जी भी नेकी की क़यामत वाले दिन वेख लवेगा। वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिस थोड़ी जी भी बुराई की मैदान माशर के अंदर उसनू पा लवे। खैर सदे नेकी नू और शर सदे ने बुराई नू। और अल्लाह करीम ने ये दुनिया बनाई है तो ये दोनों कुवतां पहले दिन तो रख दी कि अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू ने हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम नु तखलीक फरमाया और आपने इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुसी ते तुहाडी अहलिया जन्नत च रहो। ये खैर है, भले दी बात है, लेकिन अगे नाल ही हुक्म दिता, वला तकरबा हाज़िहि शजरा, ये जन्नत दे विच भी तुहाडी ड्यूटी है कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। ये अल्लाह करीम दा फैसला सी, अल्लाह दी तकदीर सी कि आपने ओ दाना तनावल करके जमीन ते आना सी, क्योंकि अल्लाह ने बनाई जमीन वास्ते। और कुरान ने कहा कि अल्लाह फरिश्तियां ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन ते अपना नायब भेजना। इनू आप दी गलती नहीं कहा जा सकता, बिलखसूस उम्मती वास्ते। अल्लाह दे नबी ने वो गलती तो पाक नहीं, लेकिन अल्लाह दी तकदीर सी। और फिर शैतान इंसान दा अजली दुश्मन हजरत आदम अला नबी के नाम वाले सलाम, आप दे बेटे अल्लाह दे नबी दी औलाद है सारे, लेकिन उन्हां विचों एक काबिल होया है जिस अपने भाई हजरत हाबील अलैहि सलाम नू कतल कीता है। शर दी कुव्वत मौजूद। और फिर यही इंसान जिन्हों अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते बनाया है, वक़्त गुजरन दे नाल नाल शर इन दे अंदर ये आ गया कि इन्हां अग दी पूजा शुरू कर दी। शर दे वल टुर पे, फसाद फिल अर्द दे वल टुर पे। हर अल्लाह दा नबी हक दी शमा लैके आया, उहदे खिलाफ अगे बातिल सी। और अल्लाह करीम दा ये कानून इंज जारी रहा, हत्ता कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप तशरीफ लियान ते आप दे मुकाबले ते शर दा लंबरदार बन के फिरौन आया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हक दे लंबरदार ने, जबकि मुकाबले ते नमरूद जेड़ा है वो शर वाला है। दोनों कुव्वतां अजल तो चल रही हैं और कयामत तक के बाकी रहने। यानी इंज कह सकते हो कि हुसैनियत और यजीदियत शुरू तो चलदियां आ रही हैं और कयामत तक चलन गियां। ताई ते बंदे दी अजमैश है केड़े पासे जांदा है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ते हक सब तो बड़ा लेके, जबकि बातिल वाले भी इतने तेज सन कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू 13 साल मक्के दे अंदर तबलीग करन तो बाद भी मक्का छोड़ना पिया, हिजरत करनी पई। इवें हर दौर दे अंदर हक और बातिल है। फिर 61 हिजरी दे अंदर हक और बातिल दी जंग दा नाम वाक़या करबला, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद लाइन दा, यजीद दी लाइन कलमा दे अंदर पढ़ के कलमा और उसने फासिक और फाजिर होने दा वो ठेका लिया और बातिल दे पीछे चलिया। जबकि इमाम अली मकाम आप हक ते डटे और हक दा इश्तिहारन ते ये ना सोचो कि फिर करबला तो बाद बाब मुक गया है। नहीं, हुण भी हक और बातिल दी जंग मौजूद है, खोटे और खरे दी जंग जारी है, अच्छाई और बुराई दी जंग जारी है। जेड़ा हर अच्छा काम है वो हुसैनियत है, हर बुरा काम ये यजीदियत है। ताई ते अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा, असी लोगों भुलिया जे ना कि शायद उस वेले यजीदियत आई ते हुण कोई नहीं। फरमाया हर बंदा इम्तिहान है,
नमाज का वक्त होंदा है ना, तो नमाज पढ़ना ये हुसैनीयत है, ना पढ़ना की है। दुकान ते बैठा है, घट तोलना, फ्रॉड करना, 2 नंबर चीज देना, 1 नंबर दे पैसे लेना और झूठ बोल के बेचना, ये यजीदियत है। जबकि सीधी सवारी गल करना ये हुसैनीयत है। लोगों वास्ते फसाद ना करना ये हुसैनीयत है, और लोगों वास्ते बुरा सोचना ये यजीदियत है। अगर तुसी हुसैनीयत और यजीदियत दे फलसफे नू कुरान करीम दी जुबान समझो तो अल्लाह करीम ने सूरतुल आला दे अंदर इरशाद फरमाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, फरमाया बल्कि तुसी दुनिया दी जिंदगी नू तरजीह देंदे हो। अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह लोगां नू गुनाहगार बंदियां नू खिताब कीता, जिथे फरमाया कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया जिस बंदे अपने आप नू सुथरा कीता ज़ाहिर व बातिन। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, अल्लाह दा जिक्र कीता ते नमाज पढ़ी। अगे अल्लाह करीम ने साडी वो कमजोरी जिहड़ी साडे अंदर पाई जा रही है वो बयान फरमाई। हर बंदा यही समझे कि अल्लाह सानी ही ये बयान कीता है और साडे वास्ते हुक्म है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, अल्लाह फरमांदा है बल्कि तुसी ते जिंदगी दुनिया दी नू तरजीह दिती है। गल इंजी है, कुरान करीम है और कुरान करीम गलत नहीं होंदा, अपने आप ते सानू गौर दी जरूरत है। या अल्लाह असी साडे अंदर एक कमजोरी है, लेकिन हकीकत की है, फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत चंगी भी है ते बाकी भी रहने वाली है। अल्लाह फरमांदा तुसी दुनिया दी जिंदगी नू तरजीह दिती है, हालांकि आखिरत दा सौदा करना सी। और अगर तुसी यजीदियत और हुसैनियत की बात करो तो पहली आयत यजीदियत सारा उन्हां दा नक्शा खिंच रही है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुसी दुनिया की जिंदगी नू तरजीह दिती। यजीद और उहदे हवारियां ने यही ते कीता सी कि दीन इस्लाम दीयां हद्दां नू फैलांगिया कि दुनिया की जिंदगी नू तरजीह दिती। आले मुहम्मद नाल जुल्मो सितम कीता दुनिया की जिंदगी पिछे, जबकि आले मोहम्मद और हुसैनियत की ये वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो सर कटांदे रहे लेकिन घाटे दा सौदा ना, आखिरत अल्लाह दी अपने नाम करते रहे। हुण भी जेड़ा बंदा दुनिया दा पुजारी है और काम करता है इस तू के दुनिया वास्ते, वो यजीदियत ते चल रहा। और जेड़ा बंदा हुण भी दुनिया नूं भी लई वधदा है इस तू के मेरी आखिरत विच पुछ होनी है, उन गवेड़े हुसैनियत ते चल रहा। करबला दा वाकया सानू ये भी सबक देंदा है कि हुण 2 धड़े ने। अच्छा जी, पहले जेड़े धड़े हुंदे सन ना, जिवें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और उन्हां दे मुकाबले ते नमरूद आया, वो मुसलमान सन, अल्लाह दे नबी सन, अल्लाह दे खलील सन। नमरूद काफिर सी, अपने आप नूं खुदा कहलवांदा सी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दे मुकाबले ते फिरौन आया, वो भी अपने आप नूं सजदा करवांदा सी, काफिर सी। इदे अल्लाह दे नबी ने मुस्तफा करीम सरकार आए तो मुकाबले ते अबू जाल ते ओदे हवारी आए, वो भी काफिर। जबकि करबला दे मैदान च एक होर वंड हुई है कि ओदे एक कलमे वाला सी, एक कलमा ना पढ़दा। फरमाया जेड़ा कोई कलमा पढ़दा है, सिर्फ कलमे नाल बंदा सही नहीं हो जाता, बल्कि करबला च वेख्या जे भी पढ़दे कलमा हुसैनी भी ने ते यजीदी भी ने, लेकिन यजीदियां दा पढ़ना कबूल नहीं, हुसैनियां दा पढ़ना कबूल है। यानी इस्लाम लिया के भी फिर 2 विच कुव्वतां ने, या हक वाल हो जाना ते या बातिल वाल हो जाना। ते जे हक ते चलेगा तो वक्ती तौर पर जिवें इमाम अली मकाम सरकार दे शहादत हो गई करबला, आप दे जिसमें अकदस ते जख्म लगे ने, लेकिन ओदा अजर ज्यादा मिले। आने वाले वक्त और अल्लाह दी जन्नत और आखिरत आप नूं शान मिली, और दुनिया ने फिर आप दे लोगों मनिया भी है। जबकि जिन्ना दुनिया की जिंदगी नूं तरजीह दी, वो जिस पीछे दौड़े वो भी ना मिल सकी और आखिरत ते अपनी बर्बाद ही कर बैठे।
अल्लाह करीम ने कुरान दुआ सिखाई है, जिहड़ी दुआ है ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। फरमाया कि अच्छे बंदे वो ने जिहड़े दुआ करते हैं, या अल्लाह साडी दुनिया भी अच्छी कर और आखिरत भी अच्छी कर, सानू जहन्नम दे अज़ाब तू बचा। और नाल ही बयान फरमाया कि मिनहुम वो लोग भी हैं मैं यकूलू जेड़े कहंदे की आदे ने रब्बाना आतिना फिद दुनिया, सिर्फ दुनिया दी जिंदगी मंगते ने, आखिरत नहीं। फरमाया ला खलाक लहुम, उन्हां वास्ते आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं। हुण दो सूरतां ने कि अगर असी अपनी जिंदगी नूं नाल लैके चलना है कि आखिरत विच पुछ होनी जी। घर सारियां दे ने, असी घर दा निजाम चलाने आ, पैसे कमा के कमाई करन ही गए आ, जे तो ये भी दुनिया वास्ते दुनिया करनी है, यह हासिल हो जाए तो फिर ओदा कोई अजर नहीं, ये काम गलत है। तो जे ज़हन च होवे अल्लाह मेरी ड्यूटी लाई है, मैं इन्हां दी खिदमत करनी है, ना कीती ते क़यामत वाले दिन पुछ होनी है। ये हुसैनियत है, यानी सोच दा फर्क है जिहड़ा इमाम अली मकाम ने दे दिता। और पहले कुफर और इस्लाम दी जंग सी, वो भी हक और बातिल दी जंग रही है। इमाम अली मकाम करबला दे मैदान में दसिया कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही काफी नहीं, खैर नेकी वाल आ जाना, आखिरत दी फिक्र करना, ये सच्चे इस्लाम दी निशानी है। और दुनिया दे पीछे चलना ये ही यजीदियत है। ताई ते अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी मूसा फिरौनो शब्बीरो यजीद ईदो कुव्वत अज हयात आयद पदीद। फारसी आपने लिखा है, आप फरमाते ने जिवें मूसा और फिरौन सी, हजरत इमाम अली मकाम और मुकाबले यजीद सी। इकबाल कहते ने इत्थे तक ना रविया जे, ई दो कुव्वत अज हयात आयद पदीद, ये तुहाडी जिंदगी विच भी हर लम्हा ये दो कुव्वतां राणियां ने। ते सिर्फ वाकया करबला सोनी ना छड़िया जे, सिर्फ आंसू ना बहा छड़िया जे, बल्कि अपना पासा ते अपनी लैन भी मलिया जे कि केड़ी पार्टी दे हो। हक नाल रहोगे ते वक्ती मुश्किल आ सकती है। अल्लाह ये नहीं फरमाया भी हक वालियां नूं कोई मुश्किल ही नहीं आनी। अल्लाह फरमाया कि ए ईमान वालियो, सबर और नमाज के जरिए अल्लाह दी मदद हासिल करो। और नाल इरशाद फरमा दिता कि जरूर तुसी आजमाए जाओगे। किन्ना नाल भुख भी आ सकती। बंदे आजकल समझने में जिंदे कोल माल दौलत बड़ा है, वो उहदे ते अल्लाह राजी है। ऐसी बात नहीं है। जी अगर ऐसी हालत होंदी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकरे इख्तियारी, यानी आपने जड़ा फकर खुद चुने है, आप ना चुन दे। फजल अल्लाह दा है, अल्लाह राजी होवे, अल्लाह खुश होवे। तो हजरात गिरामी कदर, दुनिया दे हुण तुसी निकलना इत्थों या इत्थे भी बैठे हो ते हक और बातिल दोनों तुहाडे करीब ने। तुसी जेड़ी साइड ते जाओ ये तुहाडे कोल इख्तियार है, लेकिन नतीजे ते गौर करिया जे, हमेशा हक दी ही फतह हुंदी। इमाम अली मकाम और आप ते रुफका सारे उत्थे शहीद होए। यजीद अपने तख्ते उस वेले ठीक ठाक रहा, उहदे जिस्म नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बातिल दे पांव उखड़ जांदे ने। वक्त जेड़ा अल्लाह देंदा है वो हक नूं देंदा है, क्योंकि अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु दा फैसला है, कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। फरमाया है महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुसी फरमा दियो जाल हक को हक आ गया, व ज़हक़ल बातिल बातिल मिट गया, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह करीम ने अपना कानून बयान फरमा दिता,
बेशक बातिल मिटण वास्ते ही आउंदा है। तो साडी दुनिया दे उत्ते भी ये कानून है, मैनू भी ते तैनू भी दुनिया दे उत्ते हक भी है बातिल भी है। कोई भी फैसला है हक भी है बातिल भी है। तो अगर हक दा साथ देवेगा तो तेनू अल्लाह करीम अजमत अता फरमाएगा, अगर बातिल दे नाल होएगा वक्त लग जाएगा पर इज्जत अल्लाह दी रज़ा मिल सकती। इस वास्ते नीरी साडा इस्लाम ये नहीं आंदा किसी गल नूं बयान कर दिओ, बल्कि उहदे विचों इबरत हासिल करो। जे बंदा कम हुसैनियत वाला कोई ना करे ते आखे मैं हुसैनी हाँ, यजीद का नाम ही लेना पसंद ना करे, तो मेरा ख्याल है कि इमाम अली मकाम उहदे नाल राजी नहीं। मेरे मुआशरे ज्यादा बद अमली आ रही है, स्टेज ते भी लोग इंज ही बयान करते हैं जिवें आप बस बख्शे हैं। जिस बंदे नूं ये ज़हन च आ जाए ना मुकम्मल बे मैं असी बख्शिया तो मैं ही बख्शिया या असी मेरी पार्टी बख्शी हुई है, ये कुरान बयान करता है कि यहूदी आंदे है कि साडे अलावा जन्नत किसे नहीं जाना, अगर गए भी जन्नत में चाहिया मादूदा चंद दिन गिनती दे असी जाना है। ये यहूदियां दा नजरिया है, जबकि जिन्होंने हजूर सरकार ना लैके आख्या ना भी तू जन्नती है उन्हां दी शान सुनो। हालांकि जिन्होंने हजूर आख छड़िया उन्होंने जन्नती होने शक तो कोई नहीं ना, लेकिन जन्नती दी निशानी ये वे कि वो अल्लाह दे अजाब तू बेखौफ नहीं होंदा, वो अल्लाह तू डरदा है। जिन्होंने हजूर ना लैके आख्या उन्होंने भी कदी नमाज नहीं छोड़ी, कदी उन्होंने बुरा कम नहीं किया, हमेशा अल्लाह तू डरदे रहने, रो रो के इस्तिगफार करते रहन। एदा की मतलब है? एदा मतलब है कि जे तेरे दिल च अल्लाह दा खौफ है ते ये हुसैनियत है, अगर तेरे दिल च खौफ मिट गया है तो यही यजीदियत है। मेरा भाई अपने असी अगर अमल ना दुरुस्त करिए तो साडा बिल्कुल कोई मुल नहीं, अब साडा रेट लग जाना है। कोशिश करनी है तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर कि इंसान वास्ते वही कुछ जिदी कोशिश करे। हाँ कोशिश करना तेरा ते मेरा कम है, अगू अल्लाह करीम खुद अपनी जुनाब विच बुलाएगा। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने चूंकि कुरान विच फरमाया है कि वो लोग जेड़े अल्लाह दी राह दौड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाया असी जरूर उन्होंने अपने अल्लू हिदायत अता फरमाना। मेरा भाई कर बला दा ये पैगाम है कि अपने आप नू सही कर, अपना पासा अपने कम्मां नू वेख केड़ी लैण दा ते जे तेरे नारे होर पासे दे होण ते वोट तू होर पावें ते इनू मुड़ ज़बान विच की आंदे ए मुनाफिकत ही है ना। बे नारे होण हुसैनियत दे और काम सारे। मैं अज गया अपने पिंड एक कुलखानी सी ते रस्ते में वेख्या कुछ मुल्क टुरिया साडे रोड ते ते बीबियां वो बह के रोड दे उत्ते सिगरेट पींदियां पियां और अपने आप जो यही समझ रही हैं कि शायद साडे तो बड़ा हुसैनी कोई नहीं। जबकि गल बह के कोई बंदा कुरान हदीस सामने रख के सोचे तो क्या ये हुसैनियत है? अपने आप नू कोई राजी रखदा है तो रखी वते, वरना इस्लाम नाल इन्हां चीज़ां दा ताल्लुक नहीं। इस्लाम ये आंदा है जो कानून अल्लाह ने भेजा है कुरान मजीद दी शक्ल उसनू पहले रखना, ओदे ते अमल करना, मुस्तफा करीम दे तरीके ते चलना, यही हुसैनियत है। क्योंकि पढ़ोगे ना तो इमाम हुसैन दे बारे आंदा है कान अल हुसैन आलिमन बिल कुरान व हाफिजन भी, कि आका हुसैन कुरान दे बहुत बड़े आलिम भी सन, आप ओदे ते आमिल भी सन और कुरान दे हाफिज भी सन, बहुत बड़े कारी भी सन। यानी कुरान पढ़ना, कुरान ते अमल करना ये हुसैनियत है। कुरान नू अपनी जिंदगी तो दूर कर देना यही यजीदियत है। इंजी नहीं किसी बंदे ने इख्तलाफ है ते मैं दावे नाल आख सकना कुछ बंदियां दे चेहरे पर दस दिन दो ना कुरान करीम कदी भी बहुत कम ही खोल के कदी पढ़िया या पढ़न सही पढ़न की कोशिश की है या समझण की कोशिश की। कोई किस्मत वाला ही है जेड़ा कुरान नाल जुड़े है। उंज असी सारे हुसैनी हाँ,
भाई जी असी कुरान और कुरान नाल उन्हां दी निस्बत की है, कुरान नाल एडी निस्बत है कि इमाम अली मकाम बचपन तो ही पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, हर नमाज पढ़ते हैं, तो बड़ा सोहना पढ़ते। आप जदों तिलावत करते हैं तो समा बन जाते। इमाम अली मकाम दा कुरान नाल जोड़ किन्ना है? इन्ना जोड़ है कि मिनहाल बिन अमर इस रिवायत दे रावी के दमिश्क दी उस बड़े बाजार दे विच जिदे च इमाम अली मकाम दा सरे अनवर नेज़े ते बुलंदा आप दे होंठा ते उस वेले भी कुरान दी तिलावत जारी है। इस गल नूं सारे मनदे न, लेकिन कुरान कोई नहीं पढ़ता। कुरान नहीं पढ़ते, हत्ता के बयान करने वाला जिहड़ा है उनकी भी कोशिश होंदी है ज्यादा वाकयात अली कुरान और हदीस उसनूं। अच्छा करबला दा एक होर भी जिहड़ा ये वाकया ने मुकम्मल तौर ते तारीखी वाकया है, ये ज़हन च रखो। ये हिस्ट्री है, तारीख है। इहदे विच बाद वाले लोगों ने 200 साल बाद 300 साल बाद उन्होंने किताबां लिखियां, जिवें लोगों तो सुनिया उन्होंने लिख छड़िया। तो इनू कोई बंदा अगर कुरान और हदीस के दर्जे ते समझे तो वह गलत है। इहदे विच रतबो याबिस सारे होंदे ने, लेकिन बयान करने वाले ते जरूरी है कि वह जिहड़ी चीज लै रहा है उन्होंने परखे, क्या ये कुरान और हदीस और दीन इस्लाम के खिलाफ ते नहीं तो मुड़ बयान कर लवे। ते जेड़ी भावें तरीक किसी बड़ी वड्डी किताब लिखी हुई होवे, लेकिन कुरान और हदीस और इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है, वो ना लई जाए। मते बंदे ने फलां किताब लिखा है, किताब एक ही अल्लाह ने भेजी है, जिन्हों मनना जरूरी है, जिहदी गल मनना जरूरी है, वो कुरान मजीद है। उस तो बाद मुस्तफा करीम दा फरमान है, जिस भी किताब होवे जेड़ा हुजूर तो साबित होवे वो मन्या जाए। लेकिन तारीख ते उस तो भी निचले दर्जे की चीज है कि जेड़ी किसे लिखी है। इस वास्ते तारीख उत्ते अकीदा नहीं बनता। और तुसी आखो जी तारीख है चा लिखिया ते अकीदा साडा इंजे, इस वास्ते अकीदा बनता है कुरान और हदीस मुस्तफा दे फरमान थे। इस वास्ते वाकया करबला बयान करन वाले ते सुनन वाले वो इस चीज नूं ज़हन च रखण के सब तो उत्ते शरीयत इस्लामिया है। जिहड़ी रिवायत शरीयत इस्लामिया के खिलाफ होगी वो कबूल की जाएगी नहीं की जाएगी, क्योंकि इंज हो ही नहीं सकता। कुरान करीम नाल इन्ना हजरत इमाम अली मकाम दा प्यार है कि आप टुरदे जांदे और नेज़े ते सरे इमाम अली मकाम मिनहाल बिन अमर अल्लाह दी कसम चाह के बयान करता है कि दमिश्क दे बाजार देखिया कि एक बंदा कुरान करीम दी तिलावत पे करता है, इन्ना अस्हाबल कहफ वर रकीब कानू मिन आयातिना आजबा। इमाम अली मकाम दे कट्टे हुए सारी चो आवाज आई, आजबु मिन जालिका कत्ली व हमली। फरमाया कुरान पढ़न वालिया अस्हाबे काफ कई सदियां सुते रहे गार दे अंदर बगैर खाते पीते, ये भी अजीब गल है। लेकिन फरमाया मेरा करबला धड़ पई, सर मेरा नेज़े ते ही ते मेरा कलाम करना ये भी उस तो ज्यादा अजीब है। इमाम अली मकाम ने कुरान दी केड़ी आयत दी तिलावत की नेज़े ते? आपने नेज़े ते तिलावत की थी, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबू। फरमाया अन करीब जालिम जान लेंगे कि जुल्म किवें पलट के उन्हां ते होएगा। हजरात गिरामी कदर में बयान पिया करना वा कि मेरे इमाम ने मदीना मक्का सफर दे अंदर हजर दे अंदर करबला दे अंदर हत्ता के नेज़े ते भी कुरान पढ़िया है। अगर तू ते मैं कुरान ना पढ़िए ते मुड़े हुसैनियत आख ते छड्डो, ये भी दर्जे ने ना भाई आख दे। हुजूर फरमांदे ने बुराई वेख के जे हाथ ना रोक सकते हो तो रोको, नहीं ते जुबान नाल ते रोको। अगर जुबान नाल नहीं ते दिल ते बुरा जानो, ज़ालिका अदफुल ईमान, ये ईमान दा कमजोर दर्जा है। ठीक है नहीं पढ़िंदा, लेकिन ये गलती आखो ना वाकई कुरान दे नाल अगर असी अटैच नहीं तो फिर हुसैनियत दा हक अदा हो रहा। इस वास्ते कुरान करीम लाओ, अपने बच्चों नूं कुरान करीम पढ़ाओ। और सिर्फ बच्चों ते ना रहो, कुछ बंदे सियाने ने
आंदे ने बच्चे पढ़न मैं नहीं पढ़ना। बनती तो वीडियो पई है, मैं मैट्रिक कैसी मेरा बड़ा भाई वो मैट्रिक नहीं पास कर सके, तो वो मैनू ना एक दिन जिवें मुड़ वड्डे कर दे पढ़ भी पढ़ पढ़, जिसले मैं उनके तो तंग आया तो बच्चा सी वैसे इंज करना ना चाहिए, मैं उन्होंने आख्या मुड़ तू एडा पढ़ने वाला है आप ही पढ़ लेंगे, तू तो आप पास कर ले, उस चुप कर गया। मैं सोचता ये राना हूं बंदियां दी भी ये हालत है, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चा तू कुरान पढ़, तू सच बोल, मैं नहीं बोलना। भाई अल्लाह सारे वास्ते इस्लाम भेजे है, जे असी आप करके विखावांगे तो बच्चों के दिल च आएगी बात। इस वास्ते कुरान दे नाल निस्बत रखना, पढ़ना पढ़ाना अमल करना है की है हुसैनियत है, कुरान तो दूरी इख्तियार करना है यजीदियत वाला कम है। बल्कि मेरे इमाम दे उस नेज़े दे कुरान पढ़ने नूं खिराज अकीदत पेश कर दिया। एक सैयद इम्तियाज हुसैन ने उन्होंने बड़ी प्यारी गल की थी, कहंदे ने हैदर तेरे पुत्रां दा फैजान निराला है, हैदर तेरे पुत्रां दा फैजान, जेड़ा इस फैजान नूं मनन वाला है पढ़ सकता है तो पढ़े, नहीं पढ़ सकता तो कोई मसला नहीं है। मेरा अकीदा ते ईमान है कि वाह मौला कायनात तुसी भी कुरान बड़ा पढ़िया है, बच्चियां नूं किवें पढ़ाया जे हैदर तेरे पुत्रां दा फैजान निराला है, जो दीन उते कीता एहसान, एहसान निराला है, हुफ़ाज़ भी पढ़दे ने मेहराब दे विच बैठ के, हुफ़ाज़ भी पढ़दे ने मेहराब दे विच बैठ के, पर शबीर दे होठां ते कुरान निराला है, शबीर दे होठां ते कुरान, यारी यारी हर कोई आखे ते वाह हुसैन दी यारी, सुनाया वाह कुरान दकारी, हुफ़ाज़ भी पढ़दे ने मेहराब दे विच बैठ के, पर शबीर दे होठां ते कुरान निराला है, सारे आखो निराला है दर तेरे पुत्रां दा फैजान। भाई कुरान दी खिदमत की है, जे हुसैनी बनना ही ते आप भी कुरान पढ़, कुरान ते अमल कर, अपने बच्चों भी कुरान पढ़ पढ़ा, उन्होंने भी अमल करना सिखा ते ता हुसैनियत है। लेकिन अगर तू कुरान दे नेड़े ना जावे, तेनू कुरान करीम पढ़ना ना आवे, कुरान करीम ते तू अमल दी कोशिश ना करे, ते फिर मुंह हजार वेरी आख कि मैं हुसैनी हाँ, ते आका हुसैन दी बारगाह च जाएगा ते हजरत शहजादा अली अकबर भी कहणगे वो जे साडे तरीके ते सी ते फिर कुरान क्यों नहीं पढ़िया, जे कुरान पढ़ता रहेगा ते तेनू आखण दी लोड़ नहीं पवेगी, बल्कि वो आप आखणगे इनू रस्ता देवो साडा गुलाम है। और जिदा दिल है, जिदा ए अकीदा ते ईमान है कि मैं हुसैनी हाँ, बल्कि हर कलमा गोदा ही धड़ा है कि मैं हुसैनी हाँ, उन्होंने चाहिए चंगे काम करे, जे चंगा काम कोई ना होवे तो भाई एक बंदा है, मैं ही समझ लो, मैं आखा मैं बहुत बड़ा मालदार हाँ जी, मैं बहुत बड़ा, मेरी
तो तुसी पूछना नहीं कित्थे ही तेरा माल, ते जे कोई ना होवे ते तुसी आखना है बंदा झूठा है, ते अगे नालों जे ना ही नफरत ते नफरत पै जानी बे स्कूड मारे। ते जे असी काम चंगा कोई ना करिए ते आके हुसैनी आ ते मुड़ते उल्टा काम खराब है, नाले चोरी ते नाले नोट चोर ते नाले चतर बनता है। आदा मैं उस पासे दा। अगर तुसी करबला दी तारीख पढ़ना चाहते हो जिहड़ी रिवायत नहीं बयान की जाती वो पढ़ो कि इमाम अली मकाम नू 9 मुहर्रम उल हराम नू जोहर दे वक्त यजीदी हमला करन आए ने। मेरे इमाम फरमाया अब्बास इन्हां नू आखे एक रात मोहलत दे। उन्हें आख्या जी ले लो। और उस रात इमाम ने की कीता है तारीख दियां किताबां सारियां दस्तियां ने। मेरे इमाम दे खैमे चू दूरों इंज आवाज सुनाई देंदी सी जिवें शहद दियां मक्खियां दे छत्ते कोलों बिन बिनाहट दी आवाज आउंदी। वो किस दी आवाज सी? मेरे इमाम दे खैमे च कुरान करीम दी तिलावत होंदी रही है। जे कुरान ना पढ़े ते हुसैनी बने ना। ये सच्चा हुसैनी है ते तेरे दिल च भी कुरान होवे, तेरी जुबान ते भी कुरान होवे। हजरात गिरामी कदर इस करबला दे मंजर एक और पैगाम दिता है। करबला दे मंजर एक और पैगाम दिता है कि जड़ा ना कोई भी अल्लाह दी इबादत नमाज सरे फरिश्ते पहला सवाल इहदा होना है। करबला दा मैदान दसदा है कि ये बिल्कुल ही नहीं छड़नी चाहिए, इहदे छड्डण दा सवाल ही नहीं होना चाहिए। सानू मजबूरियां होंदियां ना। फरमाया उत्थे देखो इस तू वड्डी किसी दी मजबूरी है तो दसो, लेकिन कोई बंदा दसे कि उन्हें नमाज छड्डी है। मेरा भाई हुसैनियत है कि तू इन्हां सारियां चीज़ां ला। मेरे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक और पैगाम दिता दुनिया वालों। जिसड़े बातिल आ जाए, झूठ आ जाए, फिस्क आ जाए, कुछ लोग उस उत्ते खामोशी इख्तियार की, दिल च बुरा जानिया। उन्होंने सदे ने असहाबे रुखसत। रुखसत ते अमल किया, बुराई नू बुरा ही जाने, अच्छा नहीं आख्या। लेकिन मेरे इमाम साहिबे अजीमत ने आला काम किया है। और हजरत इमाम अली मकाम ये भी दरस दिता है कि दुनिया वाले जिथे गलत काम होंदा पिया, एक तो यह कि उन्हें बुरा समझो और उन्हें रोकण की कोशिश करो। जे बुरे काम दे नाल हो जाइए, जिवें साडी बरादरी च हुंदा है, कुछ और कोई जुर्म कर लैंदा है और वाजे तौर पर मुजरम होंदा है, असीं आने हुण बरादरी है मुड़ इंक्वायरी ते नाल जाना है। ये यजीदियत है, हक दे नाल रहना। हाँ उन्होंने तुसीं सलाह करो, समझा सकते हो। बाज बंदे ना जिवें तलाक दे लेंदे ते मुड़ मसले पुछदे ने। मैं आना भी ये पहले पुछो आ भी ये कित्थे देनी है ते कित्थे नहीं। अपनी औलाद दे भी हक दे नाल रहो ना। वो इंज नहीं कोई जुर्म करन ते छड्ड के आखो असीं ये मसला सुनिया है। मसला ये दसदा है कि उन्होंने जमदियां अच्छी तरबियत भी तो दे ना। पहले सारा कुछ उहदे खिलाफ करेगा तो फिर उस वेले भी तेरे कोल हक ते नहीं रहा जाना। तू आखना जिवें किवें जी छोर है, हुण मुड़ छड्डिया तो नहीं जा सकता। जे पहले तरबियत करें जिवें हजरत इमाम अली मकाम अपनी औलाद दी कीती है, हुसैनियत है। एक गल अज तुहानू है, मेरा ख्याल है मुश्किल महसूस होनी, कड़वी है, लेकिन अल हक को मुर्रुन कड़वा होंदा है। लेकिन मेरे इमाम ने दरस दिता है बुराई नू बुराई समझो ते बुराई नू रोकण दी कोशिश करो। अज मैं तुहानू एक ऐसा दसना है इदारा जिथे बुराई है तो उन्हें रोकण दी तुसी कोशिश करो तो तुहानू किसी बंदे कोई रुकावट नहीं डालनी। बहुत बड़ी वो एक कायनात है जिथे तुसी इस्लाह दे सकते हो। वो केड़ी कायनात है? वो तुहाडा अपना वजूद है। इनके अंदर अज बह के हिसाब करना है, यार मेरे च बुराइयां केड़ियां केड़ी, आप करना है हिसाब। आप हिसाब करी कि मेरे च बुराई केड़ी है, मुड़ बुराई छड्डण दी कोशिश करी ते वेखी प्यारे आका प्यारे हुसैन मौला मुर्तजा सारे तेरे नाल राजी होण। ते जे तू अली अली करके नाल नशे ते लग पवे ते मुड़ आके मैं हुसैनी हां, इंज हो सकदा। और तीसरी आखिरी गल करके इजाजत चाहना, मेरे इमाम पाक ने एक पैगाम और बड़ा वाजे दिता है। आपने फरमाया कि
तू हक दे उत्ते पहरा देवेगा ना ते ये ना समझी मैं कल्ला, हो सकता है तेरा एक दा उठना पूरी कायनात नू दरस मिल जाए। माचिस दी तीली हुंदी है जी, दिया सलाई, ओ एक ही हुंदी, अगर उन्हें जलाया जाए झट ही को जल्दी है। लेकिन बड़ी दफा देखा है कि एक दिया सलाई कई दिए जला जाते, दीवे बाल जाते और वो रोशनी देंदे रहते। कोई भी काम ऐसा है कि ਉਹਦੇ वास्ते अगर तू उठेगा ते ए ना समझी कि तेरे नाल कोई नहीं, ते तेरा बनेगा कि तू मर गयो ते तेरा मिशन मुकेगा। फरमाया नहीं, आज सारे आदे ने इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एदा माना की ये कि इमाम अली मकाम अपनी कुर्बानी दे के दस्या है लोगो इनकलाब एक बंदे नाल भी आ सकता है। यही गल अल्लामा इकबाल ने की सी, निकल कर खान कहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। उन्होंने तो वही मौजू बनाया ना, आस्तानिया तू निकल के बाहर आओ। हजरत इमाम अली मकाम दे इस नक्शे कदम ते चल के बुराई नू रोको। सानू भी ये हुक्म है कि अपने कारोबार नू भी रख, लेकिन हक तू अगे नहीं, पहले हक और इस्लाम नू रखा जाए। इमाम अली मकाम दे इस करबला ने एक और दरस दिता कि कुरान करीम ने जेड़े मुकाम बयान कीते सी उन्हां दी तफसीर बयान कीती। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया। जेड़े अल्लाह दी राह च मारे जान उन्हां नू मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा ने। मेरे इमाम ने नेज़े ते कुरान करीम दी तफसीर भी की कि कुरान दा हरफ हरफ सही है। और अगर कोई बंदा इस गल नू ना भी मन्ने ते हकीकत अपना आप मनवांदी है। मेरे इमाम पाक दा सरे अनवर दमिश्क आया ना, ते ओ उत्थे रख लिया गया। फिर जिवें हुकूमतां चेंज होंदियां आईयां वो उत्थे रहा, हत्ता कि जदों आप दे सरे अनवर नू 300 साल गुजर गए सन, उस वेले फिर मेरे इमाम दा सरे अनवर उथों शाम तू मिस्र आया। हुण भी मशहद हुसैन नामी जगह जामिया अल काहिरा दे सामने इमाम अली मकाम दा सारे सरे अनवर उत्थे दफन है। और 3 सदियां बाद दी गल है। आम तौर ते ना बंदे इंजदे ने जिहड़ी समझ ना गल आवे वो समझते ने ये गल है ही कोई ना, ये गल इंज हो ही नहीं सकती। फौरन इनकार ना कर, तहकीक कर गल दी। मेरे इमाम दा सरे अनवर 300 साल कब्रे अनवर तो बाहर रहा है, लेकिन ना आप दे चेहरा अनवर दी नूरानियत च कोई कमी आई, ना तरो ताजगी कोई कमी आई है। बल्कि किताबां च मैं पढ़िया जिस पत्थर ते जिस जगह ते मेरे इमाम दा सरे अनवर रखिया जाता है ताजा खून दे कतरे चल पौंदे। कुरान ने जेड़ा बयान किया कि बल अहयाउन, ओ जिंदा ने। मेरे इमाम ने दी भी तफसीर की थी, ते मेरे इमाम दा सरे अनवर हुण भी मिस्र च दी तहकीक करो। और धड़ जेड़ा है वो करबला च, तो मेरे इमाम इस सारे सफर दे दौरान इतना अपने जिस्म में फासला डाल के भी दस्या है कि तू इतना भी दूर हो जाए, तेरे टुकड़े हो जान, मुड़ भी जे तू हक ते सलाम ते नहीं कीता जाएगा। अगर इनकलाब वास्ते उठेगा कोई भी काम, इनकलाब अज ले आओ, किथे ले आना है? पहले अपने अंदर इनकलाब ले आके जेड़ी तेरी बुराई अज एक बुराई छोड़ दे, क्योंकि जुमा पढ़िया है हुसैनियत एवे कि नेकी करना, खैर दे नाल होना, बुराई नू छोड़ देना। हजरात गिरामी कदर अगर इंज करदा आवेगा हौली हौली हुसैनियत दे नेड़े होवेगा। ते मेरा विजदान कहंदा है जदों तेरी मौत दा दिन होएगा, जदों तू हुसैनी बन जाएगा, ते आका हुसैन दी रूह अनवर तेरी रूह दा इस्तकबाल करेगी। और ओ खुद बयान करनगे ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। लोगो ऐ वेखो इनदे कम इंजदे ने कि ये दिल भी
हुसैनी है, ये जान भी। इमाम अली मकाम नु जमाना सलाम करता है, इस्लाम जिंदा होया दा माना की है कि मेरे इमाम ने ऐसा इनकलाब आंदा है, दुनिया नु पैगाम दिता है कि ए नहीं कि वेखो वेखी तू भी बुराई दे नाल हो जा, बल्कि अगर किसी जगह से तू डट के खड़ा होवेगा, तेरा अकीदा सच्चा होएगा, तेरा मिशन खालिस होएगा, अल्लाह दी रजा वास्ते होएगा, ते फिर वक्त गुजरन दे नाल नाल तेरा मिशन बढ़ता जाएगा। अल्लाह करीम तेरे ते रहमतां निछावर करेगा, रहमतां तेनू हिसार दे अंदर ले लैणगियां। यही वजह है कि मेरे इमाम ने हक ते पैरा दिता। अज भी मिंबर ते पढ़िया जाता है, हक की सदाकतों की निशानी हुसैन है, हक की सदाकतों की निशानी। दुनिया में इनकलाब का बानी, दुनिया को जिसने अपने लहू से शिकस्त दी। फतह सिर्फ यही नहीं होंदी कि बंदा जिंदा बच जाए या बंदे नू नफा होवे, माली तौर पे कोई नुकसान ना होवे। फरमाया फतह यह भी होंदी है कदी जान दे के मिशन बचा लिया जाता है, आने वाले लोगों नू राह दिखा दिता जाता है, खुद मुश्किल च पै के कंडे हटा दिते जाते ताकि आने वाले आसानी दे नाल चल सकन। दुनिया को जिसने अपने लहू से शिकस्त दी, वो मर्दे हक वो है दरे सानी हुसैन है। दुनिया में इनकलाब का बानी। हज़रात गिरामी कदर, अगर तुसी इस मौजू नू समझो ते बात बड़ी अहम है कि यार अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी। अगर साडे अमल च कोई हुसैनियत वाला काम नहीं ना तो फिर मुनाफकत है। लेकिन अगर इमाम अली मकाम दे तरीके ते चलने तो ये की है हुसैनियत है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक मैनू और तुहानू पहले अपना आप मुड़ ज़माने दी इस्लाह दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।